नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला बीजापुर में अलग अलग पोस्ट पर भर्ती के लिए बम्पर 44 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा तथा चयन प्रक्रिया क्या रखी गई है, आगे वीडियो में देखने वाले हैं। इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने के लिए आप लोग 28 अगस्त 2024 की संध्या 5 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। स्वयं उपस्थित होकर साधारण डाक या अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ANM के लिए कुल 3 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए आप लोगों को 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग 12वीं पास हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा साथ ही साथ ANM पास हैं तो भी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य रखा गया है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए कुल 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 16,500 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोग BSc नर्सिंग या GNM कोर्स किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कुल 5 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 18,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोगों ने फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए कुल 4 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोग 12वीं पास हैं तथा 2 साल का डिप्लोमा संबंधित विषय में किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के लिए कुल 3 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोगों ने BHMS BUMS की डिग्री की है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए कुल 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोगों ने फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा साथ ही साथ छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। स्टाफ नर्स के लिए कुल 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 16,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोगों ने BSc नर्सिंग या GNM कोर्स किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य रखा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियोमेट्रिक के लिए कुल 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोगों ने हेयरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच में डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोगों ने यंग डीफ एंड हेयरिंग हैंडीकैप्ड में डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रेडियोग्राफर के लिए कुल 6 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोग 12वीं पास हैं विज्ञान विषय के साथ तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा 6 किरण तकनीशियन रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण है तो भी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य रखा गया है। लैब टेक्नीशियन के लिए कुल 7 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 14,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोगों ने पैथोलॉजी में पैरामेडिकल कोर्स किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए कुल 7 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 16,500 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोगों ने BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स में किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर ICU के लिए कुल 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 16,500 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोगों ने BSc नर्सिंग GNM कोर्स किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आया बाई के लिए कुल 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 8,800 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोग मात्र 8वीं पास हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
HWC संगवारी के लिए एक पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 13,500 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोग सामान्य ग्रेजुएशन तथा MSW किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डाटा एंट्री का अनुभव वांछनीय योग्यता रखी गई है। इन पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया इस प्रकार रखी गई है। नर्सिंग संवर्ग पद हेतु शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों का प्रतिशत का 60% अंक को काउंट किया जाएगा तथा अनुभव के लिए 10 या 20 अंक दिया जाएगा। नर्सिंग पर शिक्षण प्राप्त मितानिनों को 4 अंक प्रति वर्ष के मान से अधिकतम 20 अंक दिया जाएगा तथा गैर मितानिन अभ्यर्थियों को 10 अंक दिया जाएगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में SDRF, DMF, CSR अंतर्गत 1 वर्ष में 6 माह तक कार्य अनुभव रखने वाले कर्मचारियों को अनुभव का 10 बोनस अंक प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंकों का 30% अंक को अर्जित करना अनिवार्य रहेगा। 30% अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी को अपात्र माना जाएगा। अन्य समस्त पदों हेतु चयन प्रक्रिया इस प्रकार रखी गई है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का प्रतिशत का 65% अंक को काउंट किया जाएगा। यदि आप लोगों ने 90% पाए हैं तो उसमें से 65% अंक को काउंट किया जाएगा। अनुभव के लिए 10 या 15 अंक दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर कौशल परीक्षा हेतु मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंकों का 30% अंक को अर्जित करना अनिवार्य रहेगा। अंतिम मेरिट सूची शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव तथा कौशल परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद हेतु चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो इस पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग के अंतिम वर्ष की अंक सूची में अंकित एग्रीगेट अंक को आवेदन पत्र में भरना आवश्यक है। इसी मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यदि आप लोग एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 100 से 200 रुपये आवेदन शुल्क रखी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला वर्ग के लिए 200 से 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। अनारक्षित वर्ग के लिए 300 से 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। इसमें निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक पद के लिए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति बीजापुर SBI के लिए बैंक शाखा के नाम से जारी डिमांड ड्राफ्ट बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदकों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, अर्थात यदि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के संविदा पदों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु आयु सीमा निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। पात्र अपात्र दावा आपत्ति कौशल परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की सूची कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीजापुर के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाइट में देखी जा सकेगी एवं अन्य किसी माध्यम से सूचना नहीं दिया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार का अपडेट पाने के लिए मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।